Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take a lecture of design of reinforced concrete structure with subject code 2170607, which offered in semester 7 in Gujarat Technological University. Today, deliver lecture डिजाइन ऑफ रिटेनिंग हॉल स्टीम। रिटेनिंग हॉल में स्टीम, हील, टो, बेस स्लैब, शियर की डिजाइन है। उसमें से फर्स्ट पार्ट हम अभी डिजाइन करते हैं। तो टुडे कवर डिजाइन ऑफ स्टीम। अगर रिटेनिंग हॉल पार्ट 1, 2, 3 आपने नहीं देखा हो तो पहले मैं प्रेफर करूंगा उन पार्ट को देख लीजिए, ताकि जो आपकी बेसिक और फंडामेंटल है रिटेनिंग हॉल को लेकर वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको डिजाइन ऑफ स्टीम आसान लगेगी। ठीक है, तो आज हम जो इस वीडियो को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो है डिजाइन ऑफ स्टीम। डिजाइन ऑफ स्टीम में जनरली हम कैलकुलेशन करेंगे मेन स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, कर्टनमेंट ऑफ बार, डेवलपमेंट लेंथ। तो ये जो सब हम डिजाइन करेंगे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और उसका पर्पज क्या है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो लोड ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर मेन स्टील में होता है, और मेन स्टील जो लोड है वो बियरिंग से रेजिस्ट करता है। ठीक है, और डेवलपमेंट लेंथ है वो स्टील के सरिये की बॉन्ड के लिए हम उसकी एक्स्ट्रा लेंथ डालते हैं, जो कि कंक्रीट के साथ उसका अच्छा बॉन्ड रहे। ठीक है, उसके बाद कर्टनमेंट बार है जो कोई भी डिजाइन किया है हमें, उसमें हम सपोज 10 फीट का सरिया डाल रहे हैं और उसमें 8 फीट तक ही लोड रेजिस्ट हो रहा है, 2 फीट का जो है वो एक्स्ट्रा हम डाल रहे हैं, तो उसे कम करने के लिए हम कर्टनमेंट लेंथ फाइंड आउट करते हैं और जो स्टील है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं डिजाइन ऑफ स्टीम में। जो स्टीम है जनरली जो बेसिक कैलकुलेशन हमने पहले किया है वो आपको देख लेना चाहिए। उसके हिसाब से आपको पता चले कि हम कौन सी पार्ट की अभी हम डिजाइन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो स्टीम है वो पोर्शन कितना है, यहाँ से लेकर के पूरा जो पोर्शन है वो स्टीम है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट ऑफ स्टीम। स्टीम एक कैंटिलीवर जो एक करता है वो कैंटिलीवर के हिसाब से एक करता है, उसके दोनों साइड कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो हाइट ऑफ स्टीम 6.2 मीटर जो यहाँ पे हमने बेसिक डायमेंशन में दिखाया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है उसे हम बोलेंगे हाइट ऑफ स्टीम 6.2 मीटर। ठीक है, जो सब स्टीम के ऊपर जो लोड लगेगा ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगेगा, ना कि यूडीएल, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ऑफ स्टीम।
अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि स्टीम के जो प्रेशर हो रहा है वो बेज पे कितना प्रेशर आ रहा है। तो ये प्रेशर डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ बेज यहाँ तक का कैलकुलेशन हम करेंगे, कितना, यहाँ तक का, क्योंकि स्टेम की हाइट स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो बेज कितना होगा, के ए गामा इंटू हाइट। तो के की वैल्यू 1/3, गामा 18 और हाइट 6.2। तो बेज का प्रेशर हो गया 37.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कोई भी डायग्राम से हम मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, एरिया इंटू सीजी से डिस्टेंस। तो ये प्रेशर डायग्राम है, उसका एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू बेज इंटू हाइट, वो एरिया हो गया। और इनका सीजी से डिस्टेंस इंटू 1/3 करेंगे, ठीक है। तो बीएम कैलकुलेशन एट बेज ऑफ स्टीम। तो ए मैंने जो फर्स्ट में लिखा है वो एरिया है प्रेशर डायग्राम का, 1/2 इंटू 37.2 इंटू 6.2 हाइट, ठीक है। ये बेज हो गया और ये हाइट हो गया, और ये सीजी से डिस्टेंस हो गया 1/3 इंटू 6.2। तो मोमेंट कितना हो गया, 238.32 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम उसे फैक्टर मोमेंट करेंगे। फैक्टर मोमेंट mu इज इक्वल टू 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फैक्टर मोमेंट हो जाएगी 1.5 इंटू 238.32। तो मोमेंट हो गया 357.48 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मोमेंट निकाल लिया। स्टीम की डिजाइन कर रहे हैं मेन स्टील की, तो हम AST फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो AST फाइंड आउट करने के लिए हमें PT की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम SP16 यूज नहीं कर रहे हैं, IS456 ही यूज कर रहे हैं। तो PT की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 50 FCK/Fy ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu अपॉन FCKB इंटू डी स्क्वायर। तो 50 FCK की वैल्यू है 20, Fy की वैल्यू है 415, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu जो अभी हमने वैल्यू निकाली, mu की वैल्यू मोमेंट जो कैलकुलेशन किया वो 357.48 इंटू 10⁶। और यहाँ पे B हम लेंगे 1000 और FCK की वैल्यू है 20, और यहाँ पे D जो है लिया है हमने 400। तो वो D कहाँ से आया, तो स्टीम की जो डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ है वो है 450 mm। उसमें से हमने कवर 25 बात कर दिया, सॉरी 50 कवर बात कर दिया। 450 माइनस 50 mm कवर, तो डेप्थ हो गई 400 mm, ठीक है। वो 400 कहाँ से आया, तो ये टोटल कितना है 0.25 प्लस 0.2 तो हो गया 0.45 मीटर। तो हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 450 mm, उसमें से 50 mm कवर हमने बात कर दिया। तो यहाँ पे हो गया 400। अब उसका कैलकुलेशन करेंगे तो PT की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.72। उसके बाद हम AST फाइंड करेंगे। AST फाइंड करने के लिए IS456 पेज नंबर IS456 2000 पेज नंबर 89 पे PT का फॉर्मूला है। PT इज इक्वल टू 100 AST अपॉन BD, उसमें से हम AST निकालेंगे। तो AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100, PT BD अपॉन 100। तो PT इज इक्वल टू सॉरी AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100। तो PT की वैल्यू है 0.72, B की वैल्यू है 1000, 1 मीटर के लिए लेते हैं, D है 400 और डिवाइड बाय 100। तो AST मिल गया 2920 mm स्क्वायर, ठीक है। उसके हिसाब से हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कंसीडर 20 mm डायमीटर, जो हमने कंसीडर किया है 20 mm डायमीटर, उसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। स्मॉल AST उसको बोलते हैं। स्मॉल AST इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर।
इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर, तो AST हो गया 314.50 mm स्क्वायर। अब हम स्पेसिंग निकालेंगे। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला है स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000। तो स्मॉल AST है 340.15 डिवाइड बाय 2920 इंटू 1000। तो स्पेसिंग हो गया 107 mm। तो जो स्पेसिंग है उससे हम कम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा स्टील ज़्यादा हो और हम जो डिजाइन कर रहे हो मजबूत, ठीक है, मजबूत हो। से 100 mm सेंटर टू सेंटर, तो प्रोवाइड करते हैं 20 mm डायमीटर बार 100 mm सेंटर टू सेंटर विथ AST 3142 mm स्क्वायर। वो कैसे हमने वैल्यू निकाली? अब हम स्पेसिंग 100 लिया है तो स्पेसिंग की जगह हम यहाँ पे 100 रखेंगे और AST निकालेंगे। AST तो क्या होगा फॉर्मूला? AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाय स्पेसिंग इन 2000, ठीक है। इन वर्टिकल डायरेक्शन इन स्टीम ऑन हिल फेस, जो हमने अभी प्रोवाइड किया है वो वर्टिकल डायरेक्शन इन स्टीम ऑन हिल फेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ये 20 mm डायमीटर, सॉरी ये वाला है, ये नहीं, 20 mm डायमीटर 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये प्रोवाइड किया है अभी हमने जो वर्टिकल हिल के वर्टिकल फेस में प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद अब हम कैलकुलेशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में थिकनेस, एवरेज थिकनेस ऑफ स्टीम, तो थिकनेस है हमारी जो स्टीम है, ऐसी स्टीम में अभी फिगर में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 0.45 मीटर है और यहाँ पे 2 मीटर है, तो उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो 200 mm प्लस 450 mm डिवाइड बाई 2, तो एवरेज थिकनेस ऑफ स्टीम 325 mm। तो प्रोवाइड मिनिमम 0.12% स्टील एज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड हमारा है 415, तो हम मिनिमम स्टील 0.12% पीटी ले सकते हैं और हमारा ग्रेड 250 रहता है तो हम मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 15% लेते हैं, 0.15, 15 नहीं 0.15, ठीक है। तो AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100, तो PT है हमारा 0.12, B है हमारा 1000 और D है अभी हमने कैलकुलेशन किया एवरेज 325 डिवाइड बाय 100, तो AST हो गया 390 mm स्क्वायर, ठीक है। AST हमारा रिक्वायर्ड है, उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे। तो कंसीडर 10 mm डायमीटर ऑफ बार, तो हम डायमीटर कंसीडर किए उसका हम एरिया निकालेंगे। स्मॉल AST इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर, तो स्मॉल AST इज इक्वल टू 78.53 mm स्क्वायर। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेसिंग फाइंड आउट करते हैं। स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाय कैपिटल AST इंटू 1000, तो स्मॉल AST 78.53 इंटू 1000 डिवाइड बाय 390, तो स्पेसिंग हो गया 201, उससे हम कम प्रोवाइड करेंगे से 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो प्रोवाइड 10 mm डायमीटर 200 mm सेंटर टू सेंटर विथ एरिया 390 ऑन टेंशन फेस। तो जो हमने अभी प्रोवाइड किया है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील वो है कि 10 mm डायमीटर 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। उसके बाद
in horizontal direction on both outer face 0.06% steel on both side। तो जो अभी हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे उसका 0.06% हम प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में। तो वो हो जाएगा कि प्रोवाइड 10 mm डायमीटर 400 mm सेंटर टू सेंटर बोथ साइड। ठीक है, डायमीटर 400 mm सेंटर टू सेंटर बोथ साइड। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे कल्टरमेंट ऑफ वर्टिकल बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन इन रिटेनिंग होल। तो कल्टरमेंट बार में सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट एट डेप्थ फ्रॉम एज ऑफ टॉप ऑफ वॉल, मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए एज एरिया हमें चाहिए। तो एरिया प्रेशर डायग्राम का होगा 1/2 इंटू के इंटू गामा इंटू हाइट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू सीजी से डिस्टेंस 1/3 इंटू हाइट। तो हो गया प्रोपोर्शनल मोमेंट, प्रोपोर्शनल हो गया एच क्यूब, क्योंकि ये तो दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू हाइट। AST required is proportional to bending moment divided by effective depth। तो AST proportional h cube divided by d। तो AST 1 divided by AST is equal to h1 cube divided by d1 h cube divided by d। AST 1 divided by AST is equal to h1 cube into d divided by h cube divided into d1। तो H1 क्या है, नथिंग बट डेप्थ ऑफ एनी सेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ द वॉल। टॉप वॉल से हमें डेप्थ फाइंड करना है, उसे हम बोलेंगे H1। यहाँ से जो डेप्थ फाइंड करते हैं उसे बोलेंगे H1। H क्या है, डेप्थ ऑफ टॉप ऑफ वॉल फ्रॉम बेस। H1 टोटल हाइट है यहाँ से, सॉरी S, और यहाँ से H1। ठीक है, और D1 effective depth of steam at effective depth of steam at depth H1 from top। D1 है, और यहाँ जो हम डेप्थ फाइंड करेंगे उसकी डेप्थ यहाँ जो मिलेगी वो बोलेंगे उसे हम D1। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्टीम एट बेस, ये बेस की डेप्थ है D। तो अब हम D1 इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्टीम एट डेप्थ H1 फ्रॉम टॉप कैलकुलेशन करेंगे। तो DT हो गया टॉप डेप्थ ऑफ रिटेनिंग होल ऑफ स्टीम। तो DT प्लस D माइनस DT डिवाइड बाय H इंटू H1 हाइट। तो DT की वैल्यू है, टॉप की विड्थ है और 2.2 मीटर है, तो 200 mm से माइनस 0.50 कवर बात करेंगे तो 150, और बॉटम की है वो 450 है, उसमें से 50 mm कवर बात करेंगे तो 400। तो 150 प्लस 400 माइनस 150 डिवाइड बाय हाइट है, टोटल हाइट है 6.2 मीटर, तो 6200 इंटू H1। तो वैल्यू हो गई 150 प्लस 0.04 H1 फॉर 50% कल्टरमेंट बार ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे 50%। तो AST 1 डिवाइड बाई AST इज इक्वल टू 1/2। तो AST इज इक्वल टू की जगह पे हम 1/2 वैल्यू पुट करेंगे, 50% प्रोवाइड कर रहे हैं। H1 क्यूब इंटू D 400 H क्यूब जो वैल्यू है वो 6.2 मीटर है, तो 6200 क्यूब इंटू D1 की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट किया 150 प्लस 0.04 H1, उसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.787 इंटू 10⁻13 प्लस 4.766 इंटू 10⁹ H1 इज इक्वल टू 400 H1 क्यूब। तो H1 क्यूब माइनस 11.92 इंटू 10⁶ H1 माइनस 4.47 into 10⁻10 is equal to 0. Solving by calculation 3rd degree. So H1 is equal to
4642 mm, तो 4.6 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ द होल। अब रिटेनिंग होल है, वो टॉप से H1 की हाइट क्या हो गई 4.6 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ द होल। Theoretical cut off point from bottom of steam, तो टोटल हाइट क्या है 6.2 मीटर माइनस 4.64, तो बॉटम से कितना प्रोवाइड करेंगे 1.6 मीटर 1.56 मीटर का टर्मिनेंट बार हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हाइट हो गई बॉटम से 1.6 मीटर, 50% है, मतलब अल्टरनेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी अब डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे। द बार शुड बी एक्सटेंड a development length LD from the theoretical cutoff point M20 और M50। तो LD का फॉर्मूला LD is equal to 5 sigma S divided by 4 into tau BD। IS 456 पेज नंबर 2000, IS 456 2000 पेज नंबर 42 पे हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू 0.87 F5, वो भी कोड में दे रखा है। 0.87 F5 की वैल्यू हो गई 361.05 न्यूटन पर एम स्क्वायर। टाउ बी डी की वैल्यू हमें IS 456 में से मिल जाएगी 1.2 जो ग्रेड के हिसाब से, और HYD बार के हिसाब से 1.60 और 25 टेंशन कंप्रेशन के लिए, तो मतलब हो गया 2.4 टाउ बी डी की वैल्यू। तो LD is equal to 5 sigma S divided by 4 into tau BD। LD 20 mm डायमीटर कंसिडर किया हमने, तो 5 is equal to 20 into 0.87 into 415 divide by 4 into 2.4, तो LD की वैल्यू हो गई 7.5 752 mm। तो एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट फ्रॉम बॉटम स्टीम 1.56 प्लस 0.752, तो 2.31 मीटर। तो जो ये बार प्रोवाइड करेंगे अल्टरनेट बार, और 2.37 मीटर। Curtain 50% of bar 2.31 meter from bottom of steam 2.31 bottom of steel, सॉरी 2.31, ठीक है, बॉटम से 2.31 डेवलपमेंट लेंथ ऐड करके 2.31, और सिमिलर कल्टर 50% रिमेनिंग बार 4.5, ये हमारी हाइट के हिसाब से हम ले सकते हैं 4.5 फ्रॉम स्टीम ऑफ बार, तो ये 4.5 हो गया। अब चेक फॉर शियर प्रेशर एट बेज ऑफ स्टीम, जो स्टीम का प्रेशर डायग्राम है वो ऐसा कुछ है। तो बेज क्या है कि ए गामा इंटू हाइट। अब हमें मोमेंट निकालना रहता तो हम क्या करते, एरिया इंटू सी डिस्टेंस। अब हम रिएक्शन शियर फोर्स निकालना है, शियर फोर्स, तो क्या करेंगे, तो मतलब इसका सिर्फ एरिया लेंगे तो हमें शियर फोर्स मिल जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू गामा इंटू के ए इंटू हाइट। तो अभी हम बेज का जो प्रेशर है वो सिर्फ निकाल रहे हैं 1/3 इंटू गामा की वैल्यू 18 इंटू 6.2 हाइट, तो हो गया 37.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम शियर एट बेज, तो शियर क्या हो जाएगा, एरिया निकालेंगे तो प्रेशर डायग्राम का, वो तो शियर फोर्स हो जाएगा 1/2 इंटू 37.2
इंटू 6.2 हो गया 115.32 किलो न्यूटन। अब उसको हम फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे तो VU इज इक्वल टू 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। VU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 115.32 तो हमारा शियर फोर्स हो जाएगा 172.98 किलो न्यूटन। अब टाउ V इज इक्वल टू VU अपॉन BD। VU मतलब शियर फोर्स हमने निकाला, B इंटू D। तो VU है हमारा 172.98, B है 1000 1 मीटर के लिए और D है 400। तो हमारा टाउ V हो गया 0.40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हो गया हमारा टाउ V। तो अब हम फाइंड करेंगे टाउ C। टाउ C फाइंड करने के लिए हमें PT की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो PT इज इक्वल टू 100 AST अपन BD। 100 AST जो हमने प्रोवाइड किया है मेन स्टील में O, B 1000 1 मीटर के लिए और D जो हमारी डेप्थ है O। तो PT हमारा हो गया 0.785% और टाउ C की वैल्यू हमें IS 456 पेज नंबर 72 73 से मिल जाएगी। तो टाउ C ग्रेटर देन टाउ V, tau C greater than tau V, tau C greater than tau V, hence check for shear. Okay, thank you.